क्या आपको लगता है कि आपका बॉस आपसे प्रसन्न है? वह मुस्कुराता है, वो आपको प्रोजेक्ट्स देता है, वह आपकी तारीफ भी करता है। लेकिन चाणक्य ने सिखाया कि शक्ति की दुनिया में मुस्कुराहटें अक्सर कवच होती हैं, विश्वास नहीं। कार्यस्थल युद्ध का एक छिपा हुआ मैदान है, और इस मैदान पर सबसे खतरनाक खिलाड़ी वह नहीं है जो आपको पूरे मैदान में चुनौती देता है, बल्कि वह है जो आपको गुप्त रूप से रोकने की कोशिश करता है। क्या होगा अगर आपका बॉस आपसे ईर्ष्या करता है? क्या होगा अगर वह आपके विकास को देखकर भयभीत है? आचार्य चाणक्य, जिन्होंने राजाओं और मंत्रियों के आंतरिक भय को देखा था, वे कहते थे कि जब तुम्हारा सेवक अत्यधिक क्षमता दिखाता है तो तुम्हारा डर उसकी वफादारी पर संदेह करने लगता है। आज मैं आपको चाणक्य का मालिक का नियम बताऊंगा। 4 अचूक मनोवैज्ञानिक संकेत जो बताते हैं कि आपका बॉस आपकी क्षमता से डरता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप इन संकेतों को पहचान लें तो अपनी शक्ति को अधिकतम कैसे करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे डर को पहचानना है और उसे अपनी जीत का ईंधन बनाना है। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रोथ स्टॉक पर आपका स्वागत है। याद रखें, पेशेवर दुनिया में डर ही सबसे शुद्ध सम्मान है। हमारा लक्ष्य है डर को पहचानना और उस पर नियंत्रण स्थापित करना। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य के 4 गुप्त संकेत जो आपके बॉस के आंतरिक मन को खोल देंगे। संकेत 1, जानकारी का अवरोध, द इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड। ये संकेत बताता है कि आपका बॉस आपको महत्वपूर्ण ज्ञान से जानबूझकर दूर रखता है। ए, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। विफलता की कहानी। एक युवा जनरल युद्ध के मैदान में बहुत सफल था, लेकिन उसका कमांडर उसे युद्ध की रणनीतिक योजना की पूरी जानकारी कभी नहीं देता था। कमांडर जानता था कि पूरी जानकारी मिलने पर जनरल उससे भी आगे निकल जाएगा। जनरल हमेशा जीतता रहा, लेकिन वह कभी भी शीर्ष निर्णय लेने वालों के कमरे में प्रवेश नहीं कर सका। चाणक्य का पाठ। जब आपका बॉस आपसे डरता है तो वह आपको भौतिक चीजें जैसे पैसा या छोटी-मोटी तारीफ दे सकता है, लेकिन वह आपको निर्णायक जानकारी से दूर रखेगा, जैसे भविष्य की कंपनी की दिशा, शीर्ष बैठकें या उच्च स्तरीय संपर्क। चाणक्य कोट। जिसको तुम आगे नहीं बढ़ाना चाहते उसे गुप्त जानकारी से दूर रखो। बी, अवरोध को पढ़ने की रणनीति। 1, द कॉन्टेक्स्ट टेस्ट, संदर्भ परीक्षण। क्या आपको लगता है कि आप अक्सर संदर्भ से बाहर होते हैं? क्या आपको वह जानकारी अंतिम मिनट पे मिलती है जो आपके सहयोगियों को पहले से ही मिल चुकी होती है? 2, द मीटिंग फिल्टर। क्या आपको उन बैठकों से बाहर रखा जाता है जहां आपकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है लेकिन शक्ति संतुलन की बात है? एक्शनेबल स्टेप। जानकारी की कमी की शिकायत ना करें, केवल परिणाम दें। फिर विनम्रता से पूछें, अगली बार 100% बेहतर परिणाम के लिए क्या मैं उस प्रारंभिक रणनीतिक बैठक में शामिल हो सकता हूं? संकेत 2, अत्यधिक आलोचना और माइक्रो मैनेजमेंट, द एक्सेसिव क्रिटिसिज्म एंड माइक्रो मैनेजमेंट। ये संकेत आत्मसंरक्षण के माध्यम से आपके आत्मविश्वास को तोड़ने पर केंद्रित है। ए, आत्मविश्वास का शत्रु, द एनिमी ऑफ कॉन्फिडेंस। मनोविज्ञान। जब कोई व्यक्ति आपसे डरता है तो वह आपकी क्षमता को सीधे कम नहीं कर सकता। इसके बजाय वह आपकी छोटी छोटी त्रुटियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ताकि आप स्वयं पर संदेह करने लग जाएं। चाणक्य का पाठ। जब राजा अपने मंत्री की क्षमता से डरता था तो वह मंत्री को हर छोटे से छोटे काम में उलझा देता था ताकि मंत्री को कभी भी बड़े निर्णायक कदम उठाने का समय ही न मिले। चाणक्य कोट। सांप को काटने की जरूरत नहीं है, बस उसकी पूंछ पर बार बार पैर रखो। बी, माइक्रो मैनेजमेंट को पढ़ने की रणनीति। 1, द रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण। क्या आपकी आलोचना आपकी तारीफ के अनुपात में बहुत अधिक है, खासकर जब आपके परिणाम निर्विवादित हों? 2, द डिटेल ट्रैप, विवरण का जाल।
क्या आपका बॉस आपके काम के बड़े विजन को अनदेखा करके केवल फॉन्ट्स, रंग या वर्तनी जैसी तुच्छ बातों पर ध्यान केंद्रित करता है? 3 नंबर, कार्रवाई करने का तरीका। आप उसकी आलोचना स्वीकार करें, लेकिन उसे दस्तावेज करें। एक शांत न्यटस्थ ईमेल में लिखें, आपकी सलाह के अनुसार मैंने XYZ विवरणों को ठीक कर दिया है, इससे मेरा 5 घंटे का समय लगा। क्या आप अभी भी मानते हैं कि यह सबसे बेहतर प्राथमिकताओं में से एक थी? यह उन्हें उनकी समय की बर्बादी का एहसास कराएगा। संकेत 3, विभाजन और विजय। यह संकेत आपके सहयोगियों को आपके खिलाफ करने पर केंद्रित है ताकि आपकी आंतरिक शक्ति कम हो जाए। ए, समूह शक्ति का टूटना। मनोविज्ञान। यदि आप इतने प्रतिभाशाली हैं कि अकेले चुनौती नहीं दी जा सकती, तो आपका बॉस आपके आसपास के विश्वसनीय सहयोगियों को अलग करना शुरू कर देगा। चाणक्य का पाठ। चाणक्य जानते थे कि एक मंत्री को हराने का सबसे अच्छा तरीका सीधे हमला नहीं है, बल्कि उसके वफादार दोस्तों के बीच ईर्ष्या बोना है। चाणक्य कोट, अपने शत्रुओं को विभाजित करो और तुम बिना लड़े ही जीत जाओगे। और हां, जब बॉस आपसे डरता है तो वो आपको शत्रु मानता है। बी, विभाजन को पढ़ने की रणनीति। 1, द प्रोजेक्ट आइसोलेशन। क्या आपको लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जहां आपको अकेले काम करना होता है, जबकि पहले आप एक मजबूत टीम का हिस्सा थे? 2, द प्रेज डाइवर्जन। जब आप एक टीम में सफल होते हैं तो क्या आपका बॉस जानबूझकर आपके नाम के बजाय किसी कमजोर सहयोगी के नाम की तारीफ करता है ताकि टीम के भीतर ईर्ष्या पैदा हो? 3, कार्यवाही करने का तरीका। इस अलगाव को स्वीकार करें, इसका उपयोग अपनी एकल ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए करें। अपनी सफलता का श्रेय चुपचाप उन सहयोगियों को दें जिन्हें बॉस ने अलग किया है। इससे आपका आंतरिक गठबंधन मजबूत होगा। संकेत 4, न तो पदोन्नति न ही बर्खास्तगी, नाइदर प्रमोशन नॉ फायरिंग। यह संकेत आपको जेल में बंद हीरा बनाकर रखने पर केंद्रित है। ए, द फियर ऑफ रिलीज। मनोविज्ञान। आपका बॉस जानता है कि आप बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए वो आपको बर्खास्त नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर आपको पदोन्नत किया गया तो आप उसकी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएंगे। चाणक्य का पाठ। यह सबसे खतरनाक स्थिति है, द गोल्डन केज, स्वर्णिम पिंजरा। आपको पर्याप्त पैसा दिया जाता है ताकि आप छोड़े नहीं, लेकिन आपको पर्याप्त शक्ति नहीं दी जाती ताकि आप आगे न बढ़ें। चाणक्य कोट, सबसे बड़ी बाधा वो नहीं जो सामने खड़ी है, बल्कि वो जो तुम्हें आराम से रोकती है। बी, गोल्डन पिंजरे को पढ़ने की रणनीति। 1, द स्टैग्नेशन टेस्ट, स्थिरता परीक्षण। क्या आप 2 या 3 साल से एक ही पद पर हैं, जबकि आपके आसपास के कम सक्षम लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपके दायित्व तो बढ़े हैं, लेकिन आपका शीर्षक और शक्ति नहीं? 2, द फॉल्स प्रॉमिसेस, झूठे वादे। क्या आपको लगातार अस्पष्ट पदोन्नति वादे दिए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, जैसे अगली तिमाही में निश्चित रूप से देखेंगे? 3, एक्शनेबल स्टेप, द अल्टीमेटम ऑफ वैल्यू। इस डर का उपयोग करें, ये जानने के बाद कि वो आपको खोना नहीं चाहता, गुप्त रूप से बाजार में अपनी कीमत खोजें। फिर एक शांत प्रोफेशनल मीटिंग में ये मत पूछें कि आपको क्या चाहिए, ये पूछिए कि आप मेरी अगली 5 साल की प्रगति की राह कहां देखते हैं, क्योंकि मैं बाजार में हाई वैल्यू पर हूं। ये उन्हें मजबूर करेगा कि वो आपको आगे बढ़ाएं या आपकी कीमत जानें। दोस्तों, आज आपने सीखा कि डर ही सबसे शुद्ध सम्मान है। आपके बॉस का डर आपके लिए सबसे बड़ा ईंधन हो सकता है। 1, जानकारी का अवरोध, बताता है कि आप कितने खतरनाक हैं। 2, माइक्रो मैनेजमेंट, बताता है कि आप कितने सक्षम हैं। 3, विभाजन, बताता है कि आप कितने प्रभावशाली हैं। 4, स्वर्णिम पिंजरा, बताता है कि आपका बाजार मूल्य कितना ऊंचा है। अपनी शक्ति को स्वीकार करें। अब जब आप डर को पहचानते हैं तो चुपचाप कार्य करें। अपनी जीत को शोर नहीं बल्कि परिणाम बनने दें। अगर आप आज से ही अपने कार्यस्थल पर शक्ति की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं
मैं नियंत्रण में हूं, आई एम इन कंट्रोल। और अगर आप ऐसी ही गहन बातें, चाणक्य नीति और जीवन के गुप्त सूत्र रोजाना सीखना चाहते हैं तो अभी रियल ग्रोथ टॉक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली रणनीति में। धन्यवाद। नमस्ते।